गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। और यहाँ पे गाय को नहलाया जा रहा है और सुबह का टाइम है, 7 बज रहा होगा। और उसके बाद ऐसे सब लोग बैठे थे चाय वाय पी के कमरे में, और मैं भी बैठी थी बिस्तर पे और बातचीत सब लोग आपस में कर रहे थे, बच्चे, उनके पापा, और मैं लेटी थी बिस्तर पे। उसके बाद मैं नीचे चली गई, ज़मीन पे बैठ गई, क्योंकि मेरे जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। और मैंने इनसे बोला कि चलो आज दिखा दो, नहीं तो मतलब पता नहीं क्या होगा मेरा। और ऐसे लगता है आंत मेरी फट जाएगी और मेरे रोआइन बार बार, मतलब मेरा मन कर रहा था चिल्ला चिल्ला के रोऊं, इतना दर्द हो रहा था मुझे। और ये शाम के टाइम का क्लिप है और मैं बना रही हूँ खाना। ये मत कहिएगा देवरानी क्यों नहीं खाना बनाती हैं, तो एक लोग सुबह खाना बनाते हैं हमारे घर में, एक लोग शाम को खाना बनाती हैं। और जब मेरी सास थी तभी से ये नियम है, करीब 10 साल हो गया उनको गुजरे हुए, और उसके 1 साल पहले से ही ये नियम बंधा है हमारे घर में। तो इसको हम दोनों लोग मानते हैं और करते भी हैं। इससे ये होता है कि एक टाइम में एक लोग को आराम मिल जाता है। ये नहीं है कि दोनों लोग हेल्प नहीं करते हैं, कर देते हैं, हल्का फुल्का हेल्प कर देते हैं, लेकिन बनाना उसी को है जिसका टाइम होता है। तबीयत ख़राब होती है तो दूसरा मतलब कह देता है, लेकिन मैं जल्दी किसी से कुछ करवाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ अपना काम खुद कर लो तो ज़्यादा बेटर है और अच्छा भी है, जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। और अपना जो है थोड़ा सा काम करने में क्या जाता है। हम हाउस वाइफ हैं, हम लोगों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है। और अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस होती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती, चेंज होती। और मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पापा मुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहते थे। और जब मेरा बाबू आया पेट में तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि ससुराल में इतने ज़्यादा काम होते थे, इतना A to Z मुझे सारे काम अकेले ही करना पड़ता था और मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। और पहली प्रेगनेंसी में मैंने बहुत दुख पाए हैं, बहुत दुख दर्द पाए हैं, और कोई हेल्प करने वाला नहीं था, ना ही कोई मेरी हेल्प करता था। मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता था, घर का सब कुछ देखना होता था। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। और भी कुछ प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी बड़ी, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मैंने बाद में 3-4 साल बाद में मैंने जो है BA अपना पूरा किया था। तो मैंने खुद ही अपनी लाइफ बर्बाद की है जहाँ तक मुझे लगता है, और इस बात का पछतावा मुझे मरते दम तक रहेगा, क्योंकि मेरे पापा जो चाहते थे उस सपने को मैंने तोड़ दिया था और आज मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। और मैं इसीलिए चाहती हूँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ लिखाऊँ, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हों, आत्मनिर्भर हों। और बात करते करते देखिए सब कुछ हो गया, प्याज भी मेरा भुना गया, मसाला भुना गया। और आज मैं बना रही हूँ जो है घुइया की सब्ज़ी। उसमें मैंने 2 आलू डाल दिया था, क्योंकि मेरे घर के बच्चे जो है घुइया की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा घुइया मैंने 2 चम्मच अपने लिए निकाल लिया है, क्योंकि मुझे मसाला सख्त मना कर दिया है डॉक्टर ने, मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खानी है। और अपने लिए अलग से कौन बनाए, अगर बनाओ तो सबका बनाओ, नहीं तो ना बनाओ। मतलब जॉइंट फैमिली के घर के नियम कानून सब कुछ अलग होता है। मैं सब कुछ मतलब शेयर नहीं कर सकती चैनल पे, लेकिन जो समझदार होंगे समझ सकते हैं कि जिनके हस्बैंड मतलब अपने ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होती, जिनकी वाइफ सक्सेस नहीं होती, तो उनका कदर भी उसी तरह उनके घर में होता है, बेकदर होते हैं वो लोग। तो जो मिल जाए खा लो और उसी में गुजारा करो, इसी में समझदारी है। और अपना काम करो, मेहनत का फल भगवान ज़रूर देते हैं। तो वही मेरी भी राय है, मेरी भी इच्छा है। और मैंने सब्ज़ी में खटाई भी डाल दिया है, अब मैं इसको ढकने जा रही हूँ। और शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे वीडियो का एडिटिंग करना है, तो मैंने सोचा चलो एंड कर देते हैं वीडियो का। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और उधर भी बहुत अच्छी थी मेरी तबीयत, सिलाई उलाई भी करती थी, लेकिन 2 दिन से मैंने सिलाई भी कुछ भी नहीं किया। और जो हमारे घर में रिश्तेदार की बेटी आई थी वो भी कल परसों में चली जाएंगी, मैं पूरा सीख भी नहीं पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से। और आज मैं दिखा के आई हूँ, वही फिर रात वाला दर्द मेरे उभर गया है। फिर से सूजन आ गई है और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, लेकिन
हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम कंप्लीट बेड रेस्ट करें। काम तो करना पड़ेगा, अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो वही सब काम चोर बोलने लगेंगे और बस खाना सोना यही रहेगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा मेरा ये रवैया, मुझे पता है। और इसीलिए मैं मतलब कभी परिवार के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने परिवार को किसी भी तरीके से हर्ट करूं, परेशान करूं, मेरी कोई भी बात मेरे परिवार को बुरा लगे। तो बस यही ज़िंदगी है हमारा औरतों का, कितनी भी बीमार हो काम आपको करना है। और आज गायों को हम लोगों ने नहलाया है और डॉक्टर को उसके बाद मैं नाश्ता करके चली गई थी दिखाने डॉक्टर के वहाँ। और बाबू के लिए आज मैंने फ़ोन लिया है कीपैड वाला, लावा का है, 850 रुपये का है, क्योंकि मेरा फ़ोन अक्सर जो है बिजी ही रहता है, तो घर में कोई फ़ोन नहीं था तो मैंने कहा चलो कीपैड वाला एक फ़ोन ले लेते हैं। और ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी बच्चों के लिए, तो मैंने कीपैड वाला फ़ोन लिया और भगवान ने चाहा तो मैं बहुत अच्छा फ़ोन अपने लिए भी लूँगी, जो मेरी ख्वाहिश है, और उस फ़ोन से मैं वीडियो जो है शूट करूँगी। इस मोबाइल का मतलब जो है कैमरा अच्छा नहीं है, कई लोग मुझे बोल चुके हैं। और 3 साल हो गया मुझे ये मोबाइल चलाते और मैंने बहुत केयर करके ये मोबाइल चलाया है। मुझे पता है कि मैं नहीं खरीद पाऊँगी इसीलिए सभी चीज़ों की मैं बहुत केयर करती हूँ, जो चीज़ें मैं नहीं खरीद सकती। और जब मेरी गाय दूध देती है ना तो मैं मस्त मौला रहती हूँ। तो जो मेरे बस में होता है चीज़ें मैं खरीद लेती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जब गाय दूध कम कर देती बस वही कंडीशन फिर से आ जाता है। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और आप लोगों का सजेशन, प्यार, दुलार सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस यही है। और एक पीने वाली डॉक्टर ने दवाई दी है ना, ऐसे लगता है जैसे क्या विक्स पी लिया मैंने, ऐसे लग रहा था। और उल्टियान होने लगा। तो पूरे दिन मतलब 3-4 घंटे में लगातार सोई हूँ मैं, हस्बैंड भी सोए थे, बेटी भी सोई थी, सब लोग सो गए थे। अब बेटी चुप्पे से फिर उठ के अपना खेलने कूदने लगी बिल्ली के चक्कर में। वो जब से बिल्ली का बच्चा के घर में आया है तब से ये मैडम उसी के पीछे रहती हैं, ये सब कुछ भूल गई हैं, खाना पीना सब कुछ भूल गई हैं, उसी में परेशान रहती हैं। बिल्ली बच्चा कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, दूध पी रहा होगा कि नहीं, ये उसी में परेशान रहती है आज बेचारी की मम्मी जो है 4 बच्चों को कहीं और ले गई है, कराई है, एक बच्चा छोड़ गई है और वो दिन भर चिल्ला रहा है म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कैसे चिल्ला रहा बिट्टू? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो माँ के बिना कोई भी बच्चा नहीं रह पाता, चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा। बच्चा तो बच्चा होता है कि नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उधर बीच में सिलाई कर रही थी, इसलिए अच्छी वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। भगवान करे मैं 2-1 दिन में जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मैं बहुत अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो बाय बाय, लव यू। अपना ख्याल रखिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे भी अपना प्यार दुलार दीजिए। और मेरे लिए भगवान से प्रे करिए कि मेरी भी तबीयत सही रहे ताकि मैं कंटिन्यू आप लोगों से जुड़ी रहूं। बाय बाय, लव यू। और हाँ, मेरे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, 7 पॉइंट हो गया है मेरे खून। थायराइड की वजह से शायद डॉक्टर बोल रहे हैं कि खून कम बन रहा है तुम्हारे शरीर में, इसलिए तुम्हें चक्कर आता, तुम्हारे सर में दर्द होता है। और कल पूरा मतलब रात में एक साइड, बाएं साइड मेरा सुन्न हो गया था और मैं अपने हाथ पैर उठा नहीं पा रही थी। क्या हुआ था नहीं पता है, पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बहुत परेशान थे। बाबू तो नहीं मतलब सो गया था, उठा नहीं था वो, और बेटी जग रही थी और मैं मतलब ऐसे ये भी नींद में हो गई थी बोल रही। और मैं ऐसे चिल्लाने लगी कुछ करो हमको बचा लो हमें बचा लो, ऐसे हम कह रहे थे। क्या हुआ था क्या मुझे नहीं पता, पर मेरे ऐसे होता है ना बाएं साइड का मेरा मतलब हाथ पैर सुन्न हो जाता है रह के। पता नहीं खून की कमी की वजह से क्यों हो रहा है,
देखिए भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें। बाय।